हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। स्टॉक इन स्पॉटलाइट में आज हम बात करने वाले हैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसमें आज हम समझने वाले हैं रिलायंस के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसकी ब्रोकरेज हाउस की क्या एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर वन नंबर्स को लेकर, और रिटेल सेक्टर को लेकर, उनके रिफाइनिंग मार्जिन और डीओ को लेकर। तो हम एक एक ब्रोकरेज हाउस का वन बाय वन हम एनालिसिस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लूमबर्ग क्विंट से। तो ब्लूमबर्ग क्विंट के एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से अर्निंग एक्सपेक्टेशंस, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन है वो फॉल कर दिया है उन्होंने 23% से। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनका मानना है कि यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 23% से फॉल हो जाएगा, जिसकी वो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7,725 करोड़ इन द जून क्वार्टर। और अगर हम आप बात करें उनके हिसाब से, जो एवरेज उनका जो एनालिस्ट का एस्टिमेट है जो ब्लूमबर्ग ट्रैक करता है, उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो भी गिर चुका है, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर 16% की गिरावट आई है। वहीं साथ साथ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर हम नंबर्स की बात करें तो 1,03,988 करोड़, केवल इतना ही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एस्टिमेट और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ब्लूमबर्ग के द्वारा। सेकंड, अगर हम बात करें रिफाइनिंग मार्जिन की बात आती है, क्योंकि रिलायंस ने अपनी शुरुआत एक ऑयल टू केमिकल बिजनेस से स्टार्ट की थी, तो सबसे में इम्पोर्टेंट होता है कि रिफाइनिंग मार्जिन को समझना। रिफाइनिंग मार्जिन, जिसे कि जीआरएम के नाम से जाना जाता है, ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन, उसका मतलब ये होता है कि अगर एक बैरल अगर प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, तो उस बैरल से उसकी कितनी कमाई होती है। एक बैरल अगर हम ऑयल को प्रोड्यूस और प्रोसेस करते हैं तो उससे वो कितना कमाता है, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें हम रिलायंस को हमेशा ऊपर माना जाता है, क्योंकि इनका एवरेज जो एस्टिमेट होता है वो हमेशा स्ट्रीट के जो एस्टिमेट होता है उनसे बीट करता है। तो इनका एवरेज एस्टिमेट है 6.646 बिलियन, $46 पर प्रति बैरल का है एस्टिमेट, जबकि वही प्रीवियस 3 मंथ का अगर हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं तो 8.9 डॉलर प्रति बैरल का था। तो यहाँ पर काफी बड़ा डिक्लाइन हम देख सकते हैं, और आप जैसा इमेज में भी देख सकते हैं कि 6.46 ही केवल एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ग्लोबल डिमांड यहाँ पर गिरी है मई के महीने में और अप्रैल के महीने में, क्योंकि हर जगह पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 के कारण। और इंडिया के सबसे बड़े ओनर को इस कारण बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ा है। बाकी इनका जो मेन जो सेक्टर था वो इंडिया में ही ये अपना ऑयल को और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बेचते थे, बट इस कोरोना वायरस पुश डाउन के कारण उनको काफी चीजों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ा इस क्वार्टर में। अब हम बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल, जो कि सबसे जानी मानी, सभी को जानते हैं इस कंपनी को, क्योंकि इसकी ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमने देखी है पहले के समय में। तो आज हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेशन, जो कि काफी डिक्लाइन हो चुका है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 to 50% वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सीक्वेंशियली, मतलब पिछले क्वार्टर से, जो कि 19.8% चेंज हुआ था पिछले क्वार्टर में, वहीं अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे करीबन 30 से 50% का नीचे, मतलब इबिट्टा नीचे गिर सकता है। रेवेन्यू भी यहाँ पर उनको लगता है, क्योंकि स्टोर क्लोज थे। इलेक्ट्रॉनिक और फैशन सेगमेंट भी यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि पेंडेमिक के कारण कोई भी स्टोर ज्यादा चले नहीं। वहीं ग्रोसरी स्टोर में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन माल खरीदना पड़ा था। अब हम बात करते हैं रिलायंस जियो की। तो रिलायंस जियो का यहाँ पर जो फोर्थ क्वार्टर का ट्रैफिक था वो काफी अच्छा था, और उसके बाद भी कोरोना वायरस के कारण तो डिमांड यहाँ पर रेज हुई है। ब्लूमबर्ग क्विंट का एस्टिमेट है कि रिलायंस जियो के रेवेन्यू यहाँ पर राइज होंगे 6.9% अगर हम सीक्वेंशियली बात करें, और उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 15,859 करोड़। वहीं इबिट्टा में इनका एक्सपेक्टेशन है कि 10.3% से यहाँ पे ग्रोथ होगी, और उसका अमाउंट होगा 6,813 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर 11% के राइज के साथ 2,589 करोड़ रुपए उनका एक्सपेक्टेशन रिलायंस जियो में है। तो रिलायंस जियो में ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण घर घर में यहाँ पर रिलायंस जियो की खपत और बढ़ती जा रही है। रिलायंस जियो की EBITDA की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर जो गेन किए हैं पिछले जून क्वार्टर एंडेड में, तो हम देख सकते हैं, जिसका हमारा पहला वीडियो भी हमने बताया था, जिसमें हमने बताया था कि जियो ने कितने सब्सक्राइबर गेन किए हैं। तो अभी 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किए हैं, और अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो बढ़कर 135 हो जाएगा, जो कि पिछले क्वार्टर में 130 पॉइंट था, जो आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि
ARPU होता क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हर यूजर जियो को कितना रुपया अर्न करके देता है, मतलब एक यूजर से, एक सब्सक्राइबर से जियो कितना कमाता है, उसे बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और एक ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क माना जाता है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी ग्रो करेगी। अब हम बात करते हैं अदर ब्रोकरेजेस की कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन है रिलायंस के Q1 नंबर्स को लेकर। तो सबसे पहला नाम आता है हमारा मोतीलाल ओसवाल का। लैक ऑफ प्रोडक्ट साइड डिमांड, सिंगापुर ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन, जो सिंगापुर का जो जीआरएम है उनका एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज से नेगेटिव आया है और लोएस्ट आया है पिछले 20 सालों में। उनका एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस ने पूरा जो जीआरएम है वो $9 प्रति बैरल का जो उनका जीआरएम का रिपोर्टिंग है वो अभी इस क्वार्टर में $8.1 प्रति बैरल ही आएगा, क्योंकि उनके Q4 में ये एक्सपेक्टेशन $8.9 प्रति बैरल था। और यहाँ पर उनको ये भी लगता है कि पेटकेम में भी वॉल्यूम्स काफी लो रहेंगे। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलायंस टू रिपोर्ट 1.5%, अगर हम जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर उनका एस्टिमेट है कि 1.5% से करीबन यहाँ पर गिरेगा। और सेल्स की बात करें तो यहाँ पर उनका एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 24% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, उनका एक्सपेक्टेशन भी जान लेते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे कम से कम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 26.7% का यहाँ पर डिक्लाइन हो सकता है। नेट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 30.7% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज ने ये भी बोला है कि इन्वेंट्री एडजस्टेड स्टैंडअलोन इबिटा भी यहाँ पर काफी गिर जाएगा, क्योंकि उनका केवल जीआरएम का एक्सपेक्टेशन मात्र $6.5 प्रति बैरल ही है, जो कि काफी कम है। उनका जियो का इबिटा का मार्जिन का अगर हम देखें तो $10.6 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनको लगता है कि यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। उनको लगता है सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा है, इस क्वार्टर में 396 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बेस वाली कंपनी बन चुकी है। वहीं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर उनको लगता है कि 137 रुपीज पर मंथ एक यूजर उनको कमा के देगा जियो को। वहीं रिटेल की बात करें तो उनको लगता है कि यहाँ पर काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्वार्टर में लॉकडाउन लगा हुआ था इंडिया में। अब हम बात करते हैं बोफा सिक्योरिटीज क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर इज अ लार्ज ड्रैग, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर सकता है। ब्रोकरेज की एक्सपेक्टेशन माने तो जियो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिखाएगा और उनका मानना है कि ग्रोथ करीबन 11% की रहेगी। विद रिटेल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल का अगर उनका एक्सपेक्टेशन देखते हैं तो वहां पे वो सोचते हैं कि 40% की डिक्लाइन रिटेल सेक्टर में होगी, 33% की रिफाइनिंग में और 22% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन होगी पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। उनका एस्टिमेट ये भी है कि जीआरएम उनका एस्टिमेट है सबसे कम $6.2 प्रति बैरल, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि रिलायंस का जीआरएम अगर हम पुराने क्वार्टर्स का अगर डेटा देखते हैं तो करीबन 8-9 रुपए के करीबन रहता है। पर यहाँ पर इस क्वार्टर में क्योंकि डिमांड ही कम थी तो उनका मानना है कि $6.2 ही यहाँ पर जीआरएम रहेगा। ब्रोकरेज का अगर एक्सपेक्टेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक और फैशन की डिमांड काफी कम रही है, तो इस कारण इबिटा पे बहुत मार्जिन पे बहुत फर्क पड़ेगा। वहीं उनको मानना है कि ग्रोसरी और रिटेल सेक्टर में इतना भी ग्रोथ नहीं है कि वो उसको पूरा सेट ऑफ कर सकें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अदर ब्रोकर्स की। अदर ब्रोकर्स क्या, इनके अलावा ब्रोकर्स 12 ब्रोकरेज की अगर हम रिसर्च रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो उनका मानना है कि रिलायंस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर एंडेड में 4,600 करोड़ से 8,083 करोड़ के बीच में रहेगा। वहीं एवरेज एस्टिमेट देखते हैं हम कि कितना उनका 6,994 करोड़ जून क्वार्टर में है, विच इज 30.8% लोअर देन द जून 19 क्वार्टर नेट प्रॉफिट। अगर हम एवरेज ब्रोकरेज की डिमांड, अगर ब्रोकरेज की अगर हम रेवेन्यू नहीं नॉट नेट प्रॉफिट का बात करें तो एवरेज 30.8% का डिक्लाइन है 6,994 एज कम्पेयर टू जून 19 क्वार्टर, जहाँ पे की एक्सपेक्ट किया गया था 10,104 करोड़। अगर एवरेज एस्टिमेट की बात करें रिफाइनिंग मार्जिन को लेके तो पिछले साल $8.9 प्रति बैरल की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, वहीं इस साल केवल मात्र 6 प्रति बैरल की एवरेज एक्सपेक्टेशन है। रिलायंस की रिपोर्ट आने वाली है फ्राइडे को, तो आप उसके लिए जरूर
देख सकते हैं कि असली नंबर क्या निकलता है। बाकी इन सबकी एक्सपेक्टेशन हमने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा उनका मानना है कि पूरा महीना, पूरा क्वार्टर ही पूरा लॉकडाउन में था, तो यहाँ पर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में काफी चैलेंजेस देखने को मिले। इनके अलावा एडेलविस का मानना है कि रेल का एबिटा करीबन 22% की गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल रिटेल बिजनेस के कारण। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि जीआरएम में $1 प्रति बैरल की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। वहीं हम देखें तो यहाँ पर ग्लोबल डिमांड की बात करें तो यहाँ पे 20% का यहाँ पर ग्लोबल डिमांड में फॉल्ट आ चुका है ग्लोबल लॉकडाउन के कारण। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करें तो रिल का इबिटा उनका मानना है कि 24% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरेगा, वहीं 33% से जीआरएम, और उनका मानना है कि जीआरएम मात्र $6 प्रति बैरल ही रहेगा। साथ ही साथ उनका मानना है कि पेटकेम मार्जिन भी काफी नीचे गिर जाएंगे। ये आज की हमारी वीडियो। अगर आपको लाइंस के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी अदर सीरीज के बारे में बात करूं तो हमारी म्यूचुअल फंड मेनिया जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज के हम अगर रिलायंस परफॉर्मेंस की बात करें स्टॉक की, तो जब से उन्होंने अनाउंसमेंट की है हमारे उनके जियो ग्लासेस की और उनके अदर प्रोडक्ट्स की ड्यूरिंग द एनुअल, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट में और उनकी जो एनुअल मीट में, तो उसके बाद से रिलायंस में काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। बट कल ही हमारी वीडियो आपने अगर देखी नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि कल उसमें 4% की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत से दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने उसको डाउनग्रेड कर दिया है रिलायंस के स्टॉक को। साथ ही साथ रिलायंस आज वापस 1.35% की यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है और ₹28 ऊपर होने के साथ साथ ₹2124 पे अभी ट्रेड हो रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप हमारी दूसरी सीरीज भी देख सकते हैं जिसका नाम है ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग और स्टॉक इन स्पॉटलाइट, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के अलग अलग स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी न्यूज को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।